देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव महावीर भगवान की जय, गोमकेश्वर बाहुली भगवान की जय, कलकत भट्टेश भगवान की जय, जन्मोद्भव आसाम मही जिनवानी माता की जय, कुंकुंदाचार्य भगवान की जय, विश्व सदी के कुमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय, सप्तती पट्टाधीशाचार्य गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षक गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कल्प सुसागर जी महाराज की जय, तीन कमनाओं करोड़ महाराज की जय। पिछले दिनों से हम लोग पूजा की पद्धति को सुन रहे हैं। प्राचीन काल में किस तरह से पूजाएं हुआ करती थी और उनके स्वरूप क्या थे और कितने गहरे भाव उनमें भरे हुए थे। तो कल हमने 16 कारण और के बाद पंचमेरु और पंचमेरु के बाद 10 लक्षण पूजा का अर्थ प्रारंभ किया और उसमें भी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, गुरुजी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ध्यानत कवि ने 10 लक्षण पूजाओं को लिखा है और उसमें ये बताया कि हमारी उत्तम क्षमा कैसे है। क्षमा धर्म सब धर्मों के अंदर आता है, लेकिन जैन दर्शन का जो क्षमा है उसका विशेषण उत्तम है। जैन धर्म के केवल 2 ही शब्द ट्रेडमार्क, जैसे एक में उत्तम और एक में सम्यक लगता है। सम्यक और उत्तम, ये 2 शब्द जैन धर्म के ट्रेडमार्क हैं। तो उत्तम क्षमा, क्षमा का विशेषण उत्तम है। मैंने आदमी क्रोध मान माया लोभ में भी क्षमा करता है, पर क्रोध मान माया लोभ में क्षमा में बदले की भावना रखता है, स्वार्थ रखता है। लेकिन उत्तम क्षमा ख्याति पूजा वर्जनार्थम, तो क्रोध के जितने निमित्त मिलते हैं उन सबको रख करके उन्होंने बताया। और मान जो है महाविश्वरूप है और कोमल यानी मान का उल्टा कोमल, कोमल यानी मृदुता, अमृत के समान अनुपमा है। और कपट, कपट का उल्टा सरल है। तो सरल स्वभावी होता है, उसके घर बहुत अपनी आप संपदा आती है। तो परिग्रह जो है पाप से जुड़ता है और संपदा पुण्य से मिलती है। ये बात हमेशा जीवन में याद रखना।
तो कल बताया था आर्जव धर्म में नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर कर्म बंध विशेषता, वह त्याग दूध मिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। वो ये सोचता है उसने अपने भाग्य का ले लिया, पर उसके साथ कपट नहीं करता है। अब सत्य उत्तम सत्य धर्म की बात बोल रहे हैं। कठिन बचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तर, साचे जवाहर देखो अतवारी जग में सुखी। कठिन वचन मति बोल, यह मति शब्द जो है निषेधार्थक में है। वैसे मति ज्ञान अर्थक में है, मति ज्ञान है, लेकिन यहाँ मति बोल, मति माने मत बोलो, परनिंदा और झूठ को भी छोड़ दीजिए। कठिन वचन, परनिंदा और झूठ ये तीनों निकाल दीजिए। क्रोध लोभ हिरुत्य हास्य प्रत्याख्यानानुवीच भातृम चे पंचे। सत्य जो बोलता है क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, भय छोड़ दो और हंसी छोड़ दो, तब सत्य होता है। उत्तम सत्य व्रत पाली, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। साचे झूठे मानुष देखो, अपने पूत सुपास न पीखो। पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरव सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनप, धर्म का भूपति भया। बसु झूठ सीटी नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, यहाँ पालीजिए का मतलब प्राप्त अर्थ में नहीं, पालने अर्थ में। उत्तम सत्य व्रत का पालन करिए, लेकिन विश्वासघात मत करिए। दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करना। पुराने लोग कहते थे विष दे करके मार देना अच्छा है, लेकिन विश्वासघात नहीं करना। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है और विश्वासघात से बड़ा कोई पाप नहीं। साचे झूठे मानव देखो, सच्चे भी और झूठे भी मानव देखते हैं, परंतु आपन पूत स्वपास न पेखो। अपना पुत्र भी है तो उसका पक्ष मत देखिए। अपने पुत्र ने भी गलती की है तो वही जो है उसको जो सजा सामान्य को मिलना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में जो राजा आदि होते थे वो कहते थे न्याय नीति पूर्वक राज्य चलाते थे। यदि उनकी संतान भी कोई गलत काम करती थी तो जो सजा सामान्य प्रजा को होती थी वही सजा राजपुत्र को होती थी, पक्ष नहीं। उदाहरण के तौर पर वारीशेन के पास में क्या अंजन चोर हाथ डाल के छिप गया, तो कोतवाल आया और वारीशेन के सामने हाथ पड़ा हुआ देख लिया और राजा से कहा तुम्हारा पुत्र चोर है। तो ये नहीं कहा कि भाई हम कमेटी बिछा लेंगे, जांच कराएंगे फलाना। अरे मेरे पुत्र के पास यदि अपराध हुआ है तो उसको तलवार से उसकी जगह। पहले लोगों को न्याय मिलता था, इसलिए व्यक्ति खुशी होता। आज व्यक्तियों के साथ अन्याय होता, न्याय बिक जाता, इसलिए लोग बागी हो जाते हैं, फिर सोच से भर जाते हैं, बदले की भावना से भर जाते।
देखो तिहायत पुरुष साची को धरव सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख दीजिए। तिहायत देखो, देखो क्या तिहायत, तिहायत शब्द का अर्थ है तिहा माने सद्भाव, आत्मनिष्ठान, सद्भाव वाला। ये जो है सच्चे पुरुष का विशेषण, क्या उसका अंतरंग सद्भाव है। बहिरंग में तो सभी सच्चे बन जाते हैं। देखो तिहायत पुरुष सांचे को धरव सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख। चाहे श्रावक हो या सच्चाई पर यदि चलता है, ईमानदारी पर चलता है, वही हमारे। अब कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ। गुरुजी पेखो का अर्थ क्या बताया आपने? देखो माने देखो। अच्छा देखो। तो महाराज जी नमस्ते। तिहायत का महाराज जी, तिहायत यानी तिहायत का सद्भाव वाला व्यक्ति। जी महाराज जी, ये पुरुष नमस्ते महाराज जी। ये पुरुष का विशेषण है कि जिसको हमने द्रव्य दिया है उसकी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना है या नहीं है, जिसको हम दान दे रहे हैं। जी महाराज जी, जी महाराज जी। और निर्लोभी बनने के जो कहते हैं, जब वैराग भावना में पढ़ते हैं, नीति विचार नियोगी सुख को राज दियो बड़ भागी। क्या? नीति विचार नियोगी सुख को राज दियो बड़ भागी। नीतिवान जो होता है वही सद्भाव वाला होता है। गया 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 है करे गया काले चालू है बाबू जी। हाँ अठे रहो है, अठे रहो तुम। तो सत्य, सत्य को पालना इतना आसान नहीं है, सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। ये कहते हैं ऊंचे सिंहासन बैठी बस नभ धर्म का भूपति है। जो बसु राजा था, अपने आप को सत्यवादी मानता था और सिंहासन पर बैठ करके कहता था मैं धर्म का राजा हूं, लेकिन झूठ वेश सेती, झूठ वचन के सेती माने साथ नरक पहुंच गया। केवल अज का अर्थ बकरा कर दिया। मैं ये कह दिया जो पर्वत बोल रहा है वो सही है, अज का अर्थ बकरा हो। और स्वर्ग में नारद गया। अब नारद एक व्यक्ति का भी नाम है और नारद एक पद का भी नाम है। जो नारद पद वाला है वह तो कहाँ जाता है? दुर्गति में जाता है। कर्म कलंक महादुर्गाय। ये कलह के कारण जाता है, दूसरा कलंक के कारण। नारद और रुद्र ये तो पद है, लेकिन यहाँ नारद नाम का व्यक्ति है, ये ध्यान रखना है। जो अनुगतादि को पाल करके और अपनी साधना। नमोस्तु गुरुजी। ये रामायण में जो नारद हुए वो तो क्षुल्लक के व्रत पालन करते थे। हाँ, तो वो भी नरक में गए। एक नारद नाम का व्यक्ति होता है, एक नारद नाम का पद होता है।
बस इतनी सी बात जान दो। तो इस छंद में एक तो अपने पूत का भी स्वपक्ष नहीं देखना चाहिए, और सच्चे पुरुष, सद्भाव वाले सच्चे पुरुष को विश्वास सभी द्रव्य दे दो। और मुनिराज और श्रावक इनकी जो प्रतिष्ठा है सच्चे गुण के कारण। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। और सच्चा बोलना और सच्चा सुनना बहुत दोनों में कठिनता है। एक तो सच्चे बोलने वाले नहीं है और बोलने वाले सच्चे सुनने वाले नहीं। महाराज जी, मौन होना कौन सी श्रेणी में आएगा? सत्य बोलने की श्रेणी में आएगा कि झूठ बोलने की? देखो ऐसा है, नमस्ते गुरु जी। बहुत अच्छी प्रश्न किया तुमने। यदि वो दोनों तरफ का पक्ष नहीं लेता है तो इससे बढ़िया श्रेयस्कर दूसरा कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं, आग लगा दी और बैठ गई हैं, और उनके लोग उपद्रव कर रहे हैं तो क्या देते, यार यार हम तो बहुत कहते, वो मानते नहीं है, और हमारे लोगों ने उपद्रव कर दिया तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक जो है क्या, हम बार बार यही चिंतन करते हैं कि सामने बोल करके ये कह दो हमने किया है, ये स्वीकार कर लेना अच्छी बात है, लेकिन खुद करके और दूसरे पे रख देना, जिम्मेदारी स्वयं लो। सच बोलने का साहस स्वयं के अंदर पैदा करो। अब शौच धर्म धरि हृदय संतोष, करहु तपस्या देशों, शौचि सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। हृदय में संतोष धारण करिए और तपस्या देशों करो, और शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। सभी लोग कहते हैं भैया संतोष धारण करो, संतोष धारण करो, संतोष धारण करो। अब संतोष कहाँ तक रखें? संतोष की सीमा क्या है भाई? तो संतोष की सीमा श्वास बराबर, संतोष की सीमा श्वास बराबर। श्वास सह जाती है, कितनी श्वास लेते हैं? जितनी अपने शरीर में समाती है। सारी हवा की फिक्र अपन नहीं करते, थोड़ी और ले लो, थोड़ी और ले लो। तो जितनी श्वास कीमती है और उतनी जितनी जरूरत उतनी लेते हैं। ऐसी हर वस्तु में जितनी हमको जरूरत है उतनी लो, वही सी का नाम संतोष है। अब आपने अपना नाम तो संतोष रख लिया, आजकल महिलाएं बड़ी चतुर हैं, अपना नाम संतोष रख लिया। अब लोग सोचते नहीं है कि संतोष नाम का व्यक्ति है तो महिला है। कुछ महिलाओं ने अपना नाम क्या रख लिया? मनोज रख लिया है। लड़कों ने अपना नाम बॉबी रख लिया, बॉबी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी पापा ने रखा था। अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। वाह जी वाह। चोर की दाढ़ी में तिनका, हम क्या बोले? नहीं महाराज जी, पापा ने रखा था। तो तुम पैदा हुई तो तुम अपना नाम रख के थोड़ी आई हो। नाम तो पापा ही ने रखा होगा। वो कह रहे थे अब इनके बाद नहीं, इसलिए रख दिया था कि इनके बाद कोई नहीं हुआ, अब संतोष हो गया, हमें इनके आगे संतोष, अब आगे हमें कच्चे नहीं करना।
शील शौच सदा लटोस, धर्म बड़ो संसार में, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। उत्तम शौच सर्वे जगे जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव थे, नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय, अशुचि दोष स्वभाव थे, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घटी सुच कहे, बहुदीर मेरी सुगुण थैली, सोच गुण साधु रहे। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप। बचपन में प्रहसन था, ये प्रहसन। एक पंडित जी बनारस पढ़ करके आए और अपनी जो है पंडिताई थाड़े घर में, मोहल्ले में, सब जगह। पत्नी ने पूछा आपने क्या क्या पढ़ा है? बोले न्याय व्याकरण ये दर्शन फलाना ढिमका ढिमका 4 वेद सब। पंडित जी ने एक प्रश्न, पत्नी ने एक प्रश्न कर दिया, ये बताओ पाप का बाप कौन है? अब पंडित जी घबरा गए। पंडित का सारी चीजें पढ़ी है लेकिन पाप का बाप तो पढ़ा ही नहीं। पंडितानी कहने लगी पहले इसको सीख के आओ, उसके बाद घर में उठना। अब पंडित जी घूमते 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 और गाते रहते, कोई पाप का बाप बता दे, मुझे को सच्चा सबक सिखा दे। और घूम रहे गली गली में, एक वेश्या के कानों में ये बात सुन गई। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी पांव लागू, सुखी रहो बेटा। पंडित जी क्या बोल रहे हो? बोले भाई हमारी पत्नी ने पाप का बाप पूछा है कि पाप का बाप क्या है और कोई हमें बता नहीं पा रहा। वेश्या कहने लगी पंडित जी ये तो बात हम बता सकते। पंडित जी क्या नहीं करता, बता दो। पर देखो भाई हम तो वेश्या हैं, हमारा बात जो है तुम्हें मानना पड़ेगी, हम तुम्हें बता देंगे। पंडित जी तो कहने के भाई ठीक है बताओ। बोले पंडित जी आप हमारे इधर भोजन करो। पंडित जी कहने ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ऐसे नहीं करूँगा। अरे पंडित जी मेरे सारे जीवन भर पाप किए हैं और मुझे पाप का पश्चाताप हो रहा है, मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी विचार करने लगे, भाई तुम्हारे यहाँ भोजन तो कर लेंगे लेकिन अपने हाथ से बना के खाएंगे। आप सीधा दे देना, सीधा माने सूखा सामान। वो 5 मोहरों पर तैयार हो गए। परदेश में कौन जानता है, 5 मोहरें मिल जाएंगी। अब पंडित जी ने उसने सब सामान दे दिया। पंडित जी ने बढ़िया अंगीठी लगा करके और दाल बाटी बनाया बढ़िया वाला। और जब बन के तैयार हो गया तो आकर के बैठ गई। पंडित जी हमारे हाथ से हम परोस देते हैं, आप जिम लो। बोले नहीं, ऐसी वैसी औरत तो तू हमको भ्रष्ट करना चाहती। नहीं पंडित जी मैं अपना पाप धोना चाहती हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं 5 असरफी और दूंगी। पंडित जी विचार करने लगे, जंगल में कौन देख रहा है भाई, तो ठीक परोस दो भाई। परोस के तैयार हुए
तो जैसे ही जो है उठाने लगे, वे कहने लगी पंडित जी मेरी एक बार और इच्छा पूर्ति कर दो, मैंने इतना पाप किया है, मैं पवित्र हो जाऊंगी, क्या मेरे हाथ से एक गिलास मुंह में ले लो। अरे बोले ऐसे कैसे होगा, फलाना ढमकाम ब्राह्मण आदमी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है भाई पंडित जी, यहाँ परदेश है, यहाँ कौन देख रहा है, हम 10 मुहर और दे देंगे, एक ही गिलास तो खाना है आपको अपने हाथ हमारे यहाँ। पंडित जी को फिर वही दिमाग में आई, हाँ यार वैसे ही कह रही है, और उसने मंजूर कर लिया। और जैसे ही उसने ग्रास उठा करके मुंह के पास ले गई हाथ से, और पंडित जी ने किया मुंह आ, तो उसने एक दिया गाल पर। अब पंडित जी ऐसे खा गए, ये क्या हो गया। वो कह लगे कि यही जो है पाप का बाप, ये पाप का बाप है। कहाँ आप ब्राह्मण आदमी, कहाँ हम वेश्या है, तुम पैसे के लोभ में आकर के अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। तो आज के समय में ये पाप का बाप, जो लोभ पाप का बाप है, सब जगह घुसा हुआ है। हाँ, ये लोभी लोग जहां जहां मंदिरों में खूब आमदनी हो रही है, सब के चुनाव में अध्यक्ष मंत्री बनने को तैयार होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सीधे सज्जन पुरुषों को सताते हैं। लोग पाप का, मंदिरों की जमीन, मंदिरों का मकान, मंदिरों की दुकान कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों, जमाने में 5 रुपए 10 रुपए में लिए थे, वही चले आ रहे, कोई कहने वाला भी नहीं है। उनके रिश्तेदार अध्यक्ष मंत्री बन गए, अब कौन को कहे, कोई जीजा, कोई साला, कोई साड़ू, कोई बहनोई, वही समाज। तो उन्होंने कहा एक दूसरे के रिश्तेदार है भाई, कोई किसी को मत। और दूसरा यदि तैयार हो गया तो कोर्ट कचहरी करते रहो, लड़ते रहो, उनको तो गोलक का पैसा आ रहा है, उनको घर का लगाना है क्या। तो ये जो है इस धर्म की दशा, दुर्दशा जो हो रही, लोग के कारण हो रही है। यदि हम लोग धर्म में लगाना शुरू कर दें तो कोई भी लड़ाई झगड़ा करता, हम धर्म में जोड़ना शुरू कर, फंड बना दिए बड़े बड़े, बस उसी पे झगड़ा है। वो भी कार्यक्रम होता है, योजनाएं बनती है, पैसा बचा, उन्होंने कहा क्या करो, इसका फंड बना दो और डाल दो, ब्याज आ जाएगा है। और फिर क्या, जब दूसरा काम आया तो क्या, जो भाई इसको खर्च मत करो और चंदा कर लो, बस वो चंदे का धंधा शुरू हो जाता है। वो पैसा फिर जब चुनाव होता है तो पुरानी कमेटी कभी पैसा नहीं देती, दूसरी कमेटी को हिसाब ही नहीं देती, फिर वो भूखे तैयार नहीं दिया, अपन क्या करेंगे, वो ईमानदारी बन के आती है, वो भी खा जाती है। उन्होंने नहीं दिया, उनसे मांगो पहले, फिर हम देंगे, बस कंपटीशन शुरू हो गया और सारा संसार उसी में चला। आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी। आशा रूपी पास, पास यानी फंदा, आशा का फंदा महा दुख देने वाला है, लेकिन सुख संतोषी जो होते हैं, संतोषी प्राणी जो होते हैं, वो सुख पाते हैं। प्राणी सदा सुचि शील जप तप, प्राणी हमेशा पवित्र किससे होता है, शील से, जप से, तप से, ज्ञान और ध्यान के प्रभाव से सदा सुखी होता है।
नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय असुचि दोष स्वभाव हैं। इस शरीर को हमने गंगा जमुना आदि समुद्र है, गंगा सागर में सब्जी के नहा दिया, लेकिन असुचि दोष स्वभाव, ये बुद्धल तो असुचि है स्वभाव से। ऊपर अमल, ऊपर तो मल दिखता नहीं, बदबू दिखती नहीं है। मल भरो भीतर अशुचि दोष स्वभाव, मल भरो भीतर कौन विधि घट सुच कहें। क्या मन मलिन तर सुन, मन मलिन तन सुंदर कैसे, मल से भरे कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मल से भरे कनक घट जैसे। तो ऊपर तो अच्छा दिख रहा है लेकिन भीतर मल भरा है। अब इस विधि, कौन विधि किस प्रकार जो है घट को शुचि कहे। बहुदेह में सुगुण थैली, मैली होते हुए भी सुगुण की थैली है, ऐसा सोच गुण साधु रहे। शौच जो है, गुण जो है, साधु जीवन उत्तम शौच साधु जीवन के अंदर ही आता है। फिर भी क्या वह लोग कसाय 10वें गुण स्थान तक उसका पीछा करते हैं। 10वें गुण स्थान तक लोग कसाय पीछा करते, साधु बनने के बाद भी लोग कसाय बन जाते हैं। हम साधु बन गए, अब कोई पुरानी किताब मिलती है यार ये रख लो काम आएगी, लोग लग जाता है। अच्छा मिल गया यही रह जा बढ़िया है। हाँ, लोग छूटना इतना सीधी 10वें गुण स्थान तक लोग चलता है। शाम को 6 को पढ़ा रहे हैं 24 लोग की मारना अलग, नीति संतुलन क्रोध मान माया अलग, लोग अलग। नमोस्तु गुरु जी। महाराज जी, कुछ जनवाड़ियों में शौच धर्म पहले दिया हुआ है, कुछ में सत्य धर्म पहले दिया है, हमें किसको पहले लेना चाहिए। ऐसे तो शौच धर्म ही पहले आएगा। जब तक चारों कसायों का मैल बाहर नहीं निकलेगा तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। क्रोध लोभ भीरुत्य हास्य प्रत्याख्यानान विचीज पंच, शतव्रत की 5 भावनाएं, क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय त्याग, हंसी त्याग। तो लोभ छूटेगा ना तब न सत्य आएगा। युक्ति से जानिए, युक्ति से। ये तो कभी कभी क्या, जो छंदकार है ना, गाथाकार, वो गाथा बनाने के लिए शब्द को आगे पीछे कर देते हैं। हम लोग के फकीर होकर के उसे ढोते रहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सत्य धर्म में जी इसका मतलब आपन पूत कपास ना पीको, सत्य धर्म में वही तो बताया था, अपने पुत्र का भी पक्ष नहीं कहना। गलती करके आया है तो जो आप दुनिया के पुत्र को गलती का वो दंड देते हो वैसा ही दंड उसको दो। स्वापन, अपनेपन का जो पूत है, आपन पूत स्वपाक न पेगो, उसका अपना पक्ष मत लो। जी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बसे करो, में रतन समाज, विषय बहु छहो काय प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी इनकी रक्षा करें, प्रतिपालना करें, रक्षा करें। पंचेंद्री और मन को वश में करो। तो 6 काय की रक्षा करना, पंचेंद्री और मन को वश में करना,
इसका नाम संयम है। संयम रतनी सुहान, चोरे बहु फिरत में। संयम रत्न को संभाल के रखो, क्योंकि संयम रूपी रत्न की ऊपर निगाह किसकी है? विषय चोरों की है। कठिन डगट पन घट की, कैसे जम्भर लाऊं जमुना से मटकी। कठिन डगट पन घट की, कैसे भर लाऊं जमुना से मटकी। मट कन्हैया की नजर मटकी पे है अटकी, कठिन डगर पन घट की। कन्हैया की नजर मटकी पर अटकी है, ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, और जैसे ही तुम पास में मटकी लाओगे, एक पत्थर से फोड़ देंगे, तुम्हें भिगो देंगे, तुम रोते घर चले। ये विषय कसाय रूपी कन्हैया, उसकी उस मटकी पर, संयम की मटकी पर नजर है, कब फोड़ दे तुम्हें ना। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु। पहले लोग कहते थे भैया काया राखे धर्म, क्या? काया राखे धर्म। तो काया राखने का मतलब नहीं है अपने शरीर की रक्षा करना धर्म है, छह काय के जीव की रक्षा करना धर्म है। और लोगों ने कह दिया काया राखे धर्म है, अपने शरीर को खिलाओ पिलाओ और उसको राखो अच्छी तरह से, वही धर्म है। कैसे लोग मतलब की बात लगा लेते हैं। काया रखने का मतलब क्या है? काय की रक्षा करना। और उन्हें काया रखने का मतलब समझ लिया, काया को अच्छे से खिला पिला करके रखना धर्म है। यदि उसको नहीं खिलाया पिलाया तो रूठ जाएगा, पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो संसार में अनेक तरह के जो जीव जीवाणु हैं, अपने मन मन के अर्थ निकाल देते हैं। तो काया की रक्षा करना, छह काय के जीव की रक्षा करना धर्म है, केवल अपने शरीर की रक्षा करना धर्म नहीं है। आप छह काय के जीवों की रक्षा करोगे तो आपके शरीर की भी रक्षा अपने आप हो जाएगी। उत्तम संयम बहु मन मीरी, भव भव की बाजे अगतीरी। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन शिव जाई। ताहि प्रभु जल आगे मारो, ने सब रे थाई नदी जल आगे रूप रसना कानना कान मन सब बसे करो, विच बिना नहीं जिन राजसी। संयम उत्तम संयम बहु मन मेरे, मन को ग्रहण करा रहे, हे आत्मन उत्तम संयम को ग्रहण कर ले मेरे आत्मन, जिससे भाव भाव के भागे अघ तेरे। भाव भाव के अघ यानी पाप भग जाएंगे संयम के माध्यम। कह रहे स्वर्ग नरक पशु गति में संयम नहीं मिलता है,
आलस हरण करह सो ठाही। आलस हरण करे करण सुख ठाही। आलस को हरने वाला और सुख को करने वाला, सुख स्थान को देने वाला। पृथ्वी जल आग अग्नि मार्ग यानी वायु और पृथ्वी जल आग यानी अग्नि मार्ग यानी वायु और रूख यानी वनस्पति, रूख वृक्ष वनस्पति। और ये हो गई एक 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर हो गए। और फिर पर करुणा करो। करुणा किस पर करना है? 5 स्थावर और एक तरह से यानी 6 काय ये हैं और 5 इंद्री स्पर्शन रसना घ्राण नैना और कान और मन, ये हो गए। इन सबको बस में करना है। तो 6 काय के जीव की रक्षा करना, 5 इंद्रिय मन, ये 6 इनको संभालना, यही संयम है। इसलिए जो एक देश पालते हैं वो देश संयमी कहलाते हैं और पूर्ण लोग पालते हैं महावती कहलाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे बथुआ पालक में भी इसका जैसे हर पत्ती का स्वामी अलग अलग होता है। कहाँ? जैसे बथुआ है, पालक है, मेथी है, नहीं पत्तेदार सब्जियां हैं जो ऐसा है, उन पत्ती के आश्रय से इल्ली वगैरह ज्यादातर चिपक जाती है, पहली बात। और एक साधारण वनस्पति होती है, एक प्रत्येक वनस्पति होती है। साधारण वनस्पति के प्रत्येक अंग में यदि आप उसको बोलोगे कलम करके तो वो उग जाएगी, प्रत्येक वनस्पति नहीं उगेगी। तो पत्ती प्रत्येक वनस्पति है। उसके आश्रय से तरजीव की बहुलता हो जाती है, इसलिए मना करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है महाराज जी, जैसे अलग अलग पत्ती है, जैसे बथुए की, पालक की, तो उसका स्वामी अलग अलग है। जैसे एक पत्ती का स्वामी अलग, हजारों पत्ती होती है जैसे। अरे हम बोले वो सुनो, साधारण और प्रत्येक 2 वनस्पति हैं, तो इसका लक्षण जीव कांड में दिया हुआ है। साधारण में भी 7% 2 है। जो प्रारंभिक अवस्था होती है प्रत्येक में भी वो प्रारंभ में 7% होती है, और जब वो बड़ा परिपक्व हो जाता है तो 8% हो जाती है। अपन ने तो इतना पढ़ा है, बाकी के ढूंढ लो भैया, और विद्वान बड़े बड़े जो शंका का समाधान करने वाले से पूछ लो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव वनस्पति आपने कौन सी बताई? साधारण और दूसरी कौन सी? प्रत्येक। और ये 7% अप्रतिष्ठित, ये वही है जो हम लोग 24 क्षणों में पढ़ते थे। हाँ, वही बादल सूक्ष्म 7% अप्रतिष्ठित। नमोस्तु गुरुदेव। कब कम तो समझ में 7% वहां आया है। जो निगोद राशि से होती है वनस्पति, वो अप्रतिष्ठित होती है।
दोबारा बताइए गुरुजी। निगोद राशि से जो होती है वो अप्रतिष्ठित। निगोद राशि जिसका अवलंबन है वो साप्रतिष्ठित। वो राशि जिसका अवलंबन है वो सप्रतिष्ठित। हाँ, और अप्रतिष्ठित निगोद राशि से जो आती है अप्रतिष्ठित नमोस्तु गुरु जी। के आधार से जैसे मटर है, मटर की फली में इल्ली बैठ जाती है, चने की घटी में इल्ली बैठ जाती है, ऊपर ऊपर भी चिपक जाती है, उसके पैंजे में घुस जाती है, उसके डंठल के आश्रय से बैठ जाती है। भैया अच्छी अच्छी है, आधी आधी थी आधी। नमोस्तु गुरु जी। हाँ, तो गुरुदेव, ये फूल गोभी, बंद गोभी, ये कौन सी वनस्पति है? वनस्पति है, इनके आश्रय से त्रस्त-जीवों की बहुलता पाई जाती है, इसलिए अभक्ष है। दूसरी बात है वो तामसिक भोजन है, उसको खाने से प्रमाद ज्यादा आता है, वासना ज्यादा बढ़ती है, असंयम की वो ले जाती है। भली वो ठीक है, जैसे नवनीत जो है 48 मिनट के पहले खा लो तो भक्ष है, बाकी का सब अभक्ष है। नमोस्तु नमोस्तु गुरु जी। गुरुदेव। गुरु जी, ये गुलाब की डंडी जो है वो सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित? जब उसमें आप तोड़ के अलग लगा दे तो उसमें जीव आ जाता है। हमारी फूल की डंडी में तो नहीं आएगा, फूल की डंडी में तो नहीं आएगा। फूल की डंडी नहीं हुआ, जो 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 है ना, जैसे गुड़ीची है, ग्लोय, आजकल ग्लोय बहुत चल रही है, ये सब अनंत का है, अनंत का है। अच्छा, हाँ, ग्लोय नहीं खाना चाहिए, अनंत का। गिलोय तो हाँ, ग्लोय हर दवाई में डल रही है महाराज जी, हम लोग क्या करें, हर दवा में डल रही है। क्या ग्लोय लंबी बेल होती है, उसका एक एक टुकड़ा यदि आप काट के डाल दो सब पेड़ बन जाएंगे। हाँ, सब सब में अंकुर हो जाए, जितनी वो आंखें आंखें दिखती ना सफेद सफेद, उन सब में वो ही चीज होती है। अब आप लोग तो विद्वान लोग हो यार, हमसे पूछते हो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, ये जो गिलोय अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो हमें उसकी जगह क्या लेना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। गिलोय की जगह हमें क्या चीज खानी चाहिए जो उसकी पूर्ति करे? हाँ, सहजना की फली है, सहजना ड्रमस्टिक और करेंच का बीज, करेंच होती है, करेंच जिसको क्रोच भी बोलते हैं, जिसकी फली में सेम की जैसे बीज होते हैं। कोरोना को करेंच का बीज मार देता है। हमने जो काढ़ा बनाया उसमें ग्लोय नहीं डाली, जो साधारण वनस्पति है उनको नहीं, प्रत्येक वनस्पति के अंगों को डाला है। करंची बोलते हैं, करंची बोलते हैं, जिसकी खुजली होती है ना वो, हाँ लग जाती है। आपके देश में क्या बोलते हैं उनको? हाँ, और हाँ उसमें जो है गुजरात में कुछ बोलते हैं, कुछ कहाँ
खाली स्वयं के जैसी होती है, लेकिन स्वयं के ऊपर जैसे साधारण होती, मतलब ऐसी होती है, और उसके ऊपर जो है साधारण मतलब सिंपल, और उसके ऊपर होती है रोम रोम, वो उड़ करके लग जाए ना तो बढ़िया मजा आता है। करेंच बोलते हैं, क्रॉच बोलते हैं, कालबाजी जानते हैं, कालबाजी पूछ लें, आपने देखी नहीं वो? हाँ, तो उसको बड़े इंतजाम से निकालना पड़ता है, जरा सी लग गई तो फिर बढ़िया डांस होता है, ब्रेक डांस, ब्रेक डांस होता है, ब्रेक डांस पीछे पीछे पहले तो महसूस होता है कि मैं डांस करने वाला हूँ। और किसी को भूल से लग जाए तो उसका एक ही उपाय है, उसकी एक ही दवाई है, तुम्हारा गया है।